राधे राधे मित्रों, आपने कभी सोचा है कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे हमारी खुशियाँ, आत्मविश्वास, धन, सम्मान और भविष्य सब कुछ छीन लेते हैं। सबसे दुखद बात क्या है? ये लोग हमेशा दुश्मन बनकर नहीं आते। कई बार ये हमारे सबसे करीबी दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, साथ काम करने वाले लोग होते हैं और कभी कभी तो अपने ही परिवार के सदस्य होते हैं। यदि आप समय रहते इन्हें पहचान नहीं पाए तो आपकी वर्षों की मेहनत, आपके सपने, आपकी मानसिक शांति सब कुछ बर्बाद हो सकता है। आज हम जानेंगे ऐसे 5 लोगों के बारे में जिनसे दूर रहने की सलाह स्वयं श्री कृष्ण ने जीवन के गहरे ज्ञान के माध्यम से दी है। यदि आप इन 5 प्रकार के लोगों से दूरी बना लेते हैं तो आपका जीवन पहले से अधिक सुखी, शांत और सफल बन सकता है। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि 5वां व्यक्ति ऐसा है जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा बैठा होता है। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारे साथ चलने वाले लोग ही तय करते हैं कि हम ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे या अंधेरे गड्ढों में गिर जाएंगे। एक अच्छी संगति साधारण व्यक्ति को महान बना सकती है और बुरी संगति एक महान व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जा सकती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का स्वभाव उसके संग के अनुसार बदलता है, इसलिए हमें केवल अच्छे कार्य ही नहीं, अच्छे लोगों का चयन भी करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वे 5 लोग कौन हैं। पहला व्यक्ति, नकारात्मक सोच फैलाने वाला व्यक्ति। ऐसे लोग हर परिस्थिति में केवल बुराई देखते हैं। यदि आप कोई नया काम शुरू करें तो वे कहेंगे तुमसे नहीं होगा। यदि आप व्यापार करना चाहे तो कहेंगे सब बर्बाद हो जाएगा। यदि आप कोई सपना देखें तो वे आपको डराने लगेंगे। धीरे धीरे उनका डर आपका डर बन जाता है, उनकी कमजोरी आपकी कमजोरी बन जाती है। उदाहरण, मान लीजिए एक किसान ने अपने खेत में बीज बोया। रोज उसका पड़ोसी आकर कहता बारिश नहीं होगी, फसल सूख जाएगी, मेहनत बेकार जाएगी। किसान निराश हो गया, उसने खेत की देखभाल करना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद सचमुच फसल खराब हो गई, लेकिन कारण बारिश नहीं थी, कारण था किसान का टूट चुका विश्वास। दोस्तों, नकारात्मक लोग आपके हाथ नहीं पकड़ते, वे आपके मन को पकड़ लेते हैं और जब मन हार जाता है तो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई भी हार जाती है। गीता से शिक्षा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनने लगता है, इसलिए उन लोगों से दूरी बनाए जो आपके सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। दूसरा व्यक्ति, स्वार्थी और उपयोग करने वाला व्यक्ति। कुछ लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता रहता है। उन्हें आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें केवल अपने काम से मतलब होता है। जब आपको उनकी आवश्यकता होती है वे गायब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मदद चाहिए होती है वे फिर मुस्कुराते हुए वापस आ जाते हैं। उदाहरण, एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। जब तक पेड़ पर फल थे सभी पक्षी वहीं रहते थे, लेकिन जैसे ही फल समाप्त हुए सभी पक्षी उड़ गए, पेड़ अकेला रह गया। तभी उसे समझ आया कि वे मित्र नहीं, सिर्फ लाभ लेने वाले मेहमान थे। इसी प्रकार स्वार्थी लोग आपके जीवन में प्रेम नहीं, जरूरत लेकर आते हैं। गीता की शिक्षा, श्री कृष्ण हमें निष्काम कर्म सिखाते हैं। जो व्यक्ति केवल लाभ देखकर संबंध बनाता है वह कभी सच्चा साथी नहीं हो सकता। तीसरा व्यक्ति, क्रोधी और अपमान करने वाला व्यक्ति। दोस्तों, क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है, लेकिन उससे भी अधिक खतरनाक वह व्यक्ति होता है जो हर छोटी बात पर गुस्सा करता है, दूसरों का अपमान करता है और अपने कटु शब्दों से आसपास के लोगों का आत्मविश्वास तोड़ देता है। ऐसे लोगों के साथ रहने से धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है। हम छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारे घर का वातावरण अशांत हो जाता है, हमारे संबंध टूटने लगते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी।
एक गुरु के पास एक युवक आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पिता बहुत क्रोध करते हैं, घर में हमेशा झगड़ा होता है, मैं क्या करूं? गुरु ने उसे एक कील और हथौड़ा दिया। कहा, जब भी तुम्हारे पिता क्रोध करें, इस लकड़ी पर एक कील ठोक देना। कुछ दिनों में लकड़ी कील से भर गई। फिर गुरु ने कहा, अब जब भी तुम्हारे पिता शांत रहें, एक कील निकाल देना। कुछ महीनों बाद सारी कीलें निकल गईं, लेकिन लकड़ी में बने छेद अभी भी मौजूद थे। गुरु बोले, क्रोध में बोले गए शब्द भी ऐसे ही होते हैं। माफी मिल सकती है, लेकिन घाव अक्सर जीवन भर रह जाते हैं। गीता का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव हमेशा क्रोध करना हो, उससे उचित दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। चौथा व्यक्ति, बुरी संगति और गलत आदतों वाला व्यक्ति। मनुष्य जैसा वातावरण चुनता है, वैसा ही उसका भविष्य बनता है। यदि आपका मित्र शराब पीता है, झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, समय बर्बाद करता है, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव आप पर भी पड़ने लगता है। महाभारत से उदाहरण। क्या आपने कभी सोचा कि महान योद्धा कर्ण को इतना दुख क्यों मिला? कर्ण दानवीर था, बहादुर था, महान था, लेकिन उसने जीवन भर किसका साथ चुना? दुर्योधन का। दुर्योधन के प्रति उसकी मित्रता ने उसे अधर्म के पक्ष में खड़ा कर दिया। उसकी अच्छाइयां होने के बावजूद गलत संगति ने उसके जीवन को पीड़ा से भर दिया। दोस्तों, अच्छे इंसान होना पर्याप्त नहीं है, अच्छे लोगों के साथ रहना भी आवश्यक है। एक छोटा उदाहरण, यदि एक साफ कपड़ा कोयले के पास रखा जाए तो कुछ समय बाद उस पर भी कालिख लग जाती है। ठीक उसी प्रकार बुरी संगति धीरे धीरे चरित्र को दूषित कर देती है। पांचवा व्यक्ति, आपके अंदर छिपा आलसी और भयभीत इंसान। दोस्तों, अब तक जिन 4 लोगों की बात हुई, वे हमारे बाहर मौजूद थे, लेकिन पांचवा व्यक्ति सबसे खतरनाक है, क्योंकि वह हमारे भीतर रहता है। वह है हमारा आलस्य, हमारा डर, हमारी टालमटोल करने की आदत। हर सुबह वह कहता है, आज नहीं, कल से मेहनत करेंगे। वह कहता है, अगर असफल हो गए तो। वह कहता है, लोग क्या कहेंगे? और इसी डर में साल बीत जाते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, अवसर हाथ से निकल जाते हैं, और फिर एक दिन इंसान पछताते हुए कहता है, काश मैंने समय रहते शुरुआत कर ली होती। अर्जुन का उदाहरण। युद्ध भूमि में अर्जुन भी डर गए थे। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया। उन्होंने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, मन के भीतर बैठा हुआ भय है। जब अर्जुन ने अपने डर पर विजय पाई, तभी वे इतिहास के महानतम योद्धाओं में गिने गए। अंतिम संदेश। दोस्तों, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन 5 लोगों से अवश्य बचिए। पहला, नकारात्मक सोच फैलाने वाला व्यक्ति। दूसरा, स्वार्थी और उपयोग करने वाला व्यक्ति। तीसरा, क्रोधी और अपमान करने वाला व्यक्ति। चौथा, बुरी संगति और गलत आदतों वाला व्यक्ति। और पांचवा, आपके भीतर छिपा आलसी और भयभीत इंसान। याद रखिए, जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी केवल कुछ लोगों से दूरी बना लेना और कुछ आदतों को छोड़ देना ही पूरी जिंदगी बदल देता है। यदि आज आपने इन 5 लोगों को पहचान लिया, तो समझिए आपने अपने उज्जवल भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।